प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है। इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान जीके के 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जीके के अंदर आपका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था या फिर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके हम बात करें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। जी हाँ, आपकी हम बात करें परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को, मैराथन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ, हर तिनका उठाना पड़ता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा, मिक्स प्रैक्टिस करना होगा और आपको मॉडल पेपर लगाने होंगे अंतिम समय में। तो आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है इसी के साथ आपका। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे मेरे भाई। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? चंबल, जाखम, माही, गंभीर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, माही नदी से करती है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी नदी से? माही नदी से आपकी जल की आपकी दोस्तों प्राप्ति करती है या प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माही नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। माही नदी हम बात करें दोस्तों आपके, हम बात करें राजस्थान के अंदर दोस्तों दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकलने वाली नदी है। हम बात करें इस प्रकार से आपका राजस्थान है, इस प्रकार से दोस्तों यह बाहर निकल जाती है, उल्टे यू आकार की दोस्तों ये हम बात करें संरचना बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये बहती है। माही महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो माही महोत्सव आपका बांसवाड़ा में मनाया जाता है। और हम बात करें डूंगरपुर, जी हाँ, डूंगरपुर के अंदर नवाटापुरा गांव जो है वहां पर आपका सोम माही जाखम नदी का संगम होता है। वहीं पर आपका हम बात करें आपका बेणेश्वर मेले हम बात करें बढ़ता है माघ पूर्णिमा के दिन, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें आपके दोस्तों माही नदी, माही के हम बात करें जाखम जो है ना वो आपकी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा। आपकी सोम, माही, जाखम ये तीनों का संगम होता है, तो आपकी जाखम जो है माही की सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी, अरे चंबल नदी दोस्तों हम बात करें आपके कहां से इसका उद्गम होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसका उद्गम आपके एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। आपकी 3 राज्यों के अंदर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपकी उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी के ऊपर हम बात करें 4 बांध बने हुए हैं। जी हाँ, 4 बांध बने हुए हैं, 3 आपके राजस्थान के अंदर है, एक आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, यह भी ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर आपका कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इनमें से बांध कौन सा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। गांधी सागर जो बांध है वह आपका मध्य प्रदेश में है और आपके सभी के सभी जो और बांध बच चुके हैं, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जो सभी के सभी बांध है वह हम बात करें चंबल नदी के ऊपर है, आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी के ऊपर स्थित राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और हम मध्य प्रदेश से दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ जिले से होकर प्रवेश करती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चंबल अभयारण्य भी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपके मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? बताइए फटाफट। टोंक, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर होता है। कौन सा होता है? सोम कमला अंबा परियोजना से हम बात करें डूंगरपुर जिला जो है वह आपका लाभान्वित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा पद्धति या फिर सिंचाई पद्धति को बनाया गया। जी हाँ, फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर दोस्तों ओनली फॉर फव्वारे को यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना। तो सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, फिर नहर कौन सी है, तो आपको पता होगा मेरे भाई, आपकी उत्तर पश्चिम में स्थित आपकी इंदिरा गांधी जो नहर है वह सबसे बड़ी आपकी हम बात करें नहर है। उसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वो आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो आपके बीकानेर को दोस्तों जल की आपूर्ति करवाती है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे सावन भादो जो सिंचाई परियोजना वह कहां पर है? बूंदी में, उदयपुर में, आपके दोस्तों कोटा में, या फिर हम बात करें जोधपुर में? अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का क्या नाम है? बताइए फटाफट दोस्तों। बाबा रामदेव शाखा, कंवर सेन शाखा, कुंभाराम शाखा, या फिर गजनेर शाखा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव शाखा है। कौन से दोस्तों? बाबा रामदेव शाखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? बताइए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूझ झील का निर्माण दोस्तों मरुस्थल के अंदर होता है, यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें इसका निर्माण जो है वह कौन सी नदी करती है? कांतली, घग्गर, काकन्ने, या फिर लूणी? अरे काकन्य नदी करती है मेरे भाई, जी हाँ। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें कांतली नदी। अरे कांतली नदी की बात करें तो ये आपकी नीम खताना सीकर जिले के अंदर है और आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी लंबी नदी है। जी हाँ, हम बात करें आंतरिक प्रवाह तंत्र की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली। और हम बात करें आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी घग्गर हो जाएगी, परंतु पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों के अंदर बहती है, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी देखने को मिलता है और घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और आपका बटनेर दुर्ग स्थित है, यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है? अरे ग्रेनाइट बांध कौन सा बांध कहलाता है? जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बंद बेरेठा बांध, या फिर आपका बात करें पिचियाक बांध? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाई बांध। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान का ऐसा बांध है जो ग्रेनाइट बांध कहलाता है, उसका नाम है जवाई बांध, ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जी हाँ, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, जवाई बांध को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जवाई बांध है कहां पर है, तो ध्यान में रखिएगा कहां पर है। अरे पाली के अंदर है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्रेनाइट बांध भी इसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आपका अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहता है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, या पठारी क्षेत्र? अरे आपको मालूम होगा मेरे भाई, सर्वाधिक तो आपका अकाल एवं सूखा जो है वह तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। हम बात करें आपका कौन सा दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र? आपका बाड़मेर, जैसलमेर, आपका दोस्तों बीकानेर, ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। ज्यादातर हम बात करें अकाल एवं सूखे के क्षेत्र के अंदर आपका दोस्तों पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सूखा और अकाल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाल को छपनी अकाल कहा जाता है? अरे छपनी अकाल कौन से अकाल को कहते हैं? 1899 के काल को, 1856, 1842, 1949? अरे सही आंसर हो जाएगा 1899। जी हाँ, 1899 का जो अकाल पड़ा था उसे ही हम बात करें छपनी अकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। जी हाँ, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, मालानी पर्वत श्रेणी? बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की जो जल विभाजक रेखा है वह तो आपकी अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अरावली पर्वतमाला के बारे में। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 692 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 692 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसमें से दोस्तों हम बात करें आपकी 550 किलोमीटर आपके राजस्थान के अंदर विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 692 का आपका लगभग आपकी 80% जो है वह हम बात करें राजस्थान के अंदर विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। दूसरी ऊंची चोटी आपकी शेर है। कौन सी है? शेर है 1500, हम बात करें आपकी, जी हाँ 1500 आपकी 97 मीटर आपकी देखने को इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी उत्तरी अरावली, जी हाँ उत्तरी अरावली की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा रघुनाथगढ़ है। कितनी है दोस्तों? 1055 इसकी मीटर आपकी
आपकी इसकी लंबाई है और ये आपकी रघुनाथगढ़ है। और कहाँ पर है? अरे रघुनाथगढ़ आपकी सीकर जिले के अंदर है, आपको ये भी ध्यान में जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। हम बात करें अरावली पर्वतमाला के अंदर दोस्तों सर्वाधिक आपके हम बात करें खनिज आपके पाए जाते हैं, खनिजों का अजायबघर इसे कहते हैं। जी हाँ, खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण राजस्थान का हम बात करें खनिजों का अजायबघर राजस्थान को भी कहते हैं। या फिर हम बात करें अरावली पर्वतमाला के अंदर सर्वाधिक आपके खनिज देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है वह आपकी अरावली पर्वतमाला से होता है। सर्वाधिक बात कर रहा हूं, सभी नहीं दोस्तों, सर्वाधिक होता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? अरे जिप्सी फेरस मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, सीकर, कोटा या फिर बीकानेर? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, श्रीगंगानगर जिले के संबंध में असंगत है, बताइए असंगत की पहचान करनी है आपके श्रीगंगानगर जिले के बारे में। राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक आंधियां चलती है, यह राजस्थान में नहरों द्वारा न्यूनतम सिंचाई करने वाला जिला है। यहाँ साई दोस्तों रोजेक्स है वह रेविरिना मिट्टी पाई जाती है। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड श्रीगंगानगर जिले से शुरू किया गया, बताइए कौन सा गलत हो जाएगा? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये राजस्थान में नहरों द्वारा न्यूनतम सिंचाई करने वाला जिला है। अरे न्यूनतम थोड़ी ना होती है, यहाँ पर तो सर्वाधिक होती है। यह ऑप्शन नंबर 2 गलत, आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, असंगत है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, लूनेट क्या है? अरे लूनेट क्या है मेरे भाई? हम बात करें पथरीला मरुस्थल है, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले घास है, आकार में बड़े बरखान है, खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप है। अरे लूनेट है ना, लूनेट की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा लूनेट क्या है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप है लूनेट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र विस्तृत है। अरे जो कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र है विस्तृत है कहां पर है? नागौर पाली में, पाली जालोर में, नागौर अजमेर में, नागौर बीकानेर में। अरे कुब्बड़ पट्टी जिप्सी फेरस जो आपकी हम बात करें कहां पर पाई जाती है? आपका नागौर अजमेर में पाई जाती है या मध्य पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। असंगत युग्म है, इनमें से गलत युग्म को पहचान करनी है। वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, एक तरफ आपके जिला दे रखा है संबंधित जिला सीता माता अभ्यारण्य आपका हम बात करें प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सज्जनगढ़ दोस्तों अभ्यारण्य हम बात करें उदयपुर में थोड़ी ना है मेरे भाई। अरे उदयपुर में है क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें उदयपुर के अंदर ही है सज्जनगढ़ आपका अभ्यारण्य, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। केसर बाग अभ्यारण्य सिरोही में। अरे केसर बाग सिरोही में थोड़ी ना है, हम बात करें सिरोही के अंदर, तो आपका कौन सा अभ्यारण्य है फटाफट बताओ? अरे माउंट आबू अभ्यारण्य है, वहां पर हम बात करें कौन से आपके तो किस लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा सिरोही के अंदर हम बात करें मुर्गों के लिए जो आपका माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। केसरबाग अभ्यारण्य कहां पर है फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बात करें काले हिरणों के लिए कृष्णमृग, जी हाँ काले हिरणों के लिए कृष्णमृग जो है वह आपका कहां पर है? आपके प्रसिद्ध आपके काले हिरणों के लिए कृष्णमृग अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है तालछपर अभ्यारण्य। कहां पर है? तालछपर अभ्यारण्य आपका चूरू जिले के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित असंगत युग्म है, बताइए फटाफट असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? हम यहां पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहां पर दे रखा है BWHW। जी हां हम बात करें यहां पर दोस्तों BWHW, तो वह तो आपका जैसलमेर और बीकानेर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। BSHW बाड़मेर जोधपुर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। CWG भीलवाड़ा और दौसा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। AW, अरे AW टोंक में थोड़ी ना पाया जाता है, AW तो हम बात करें दक्षिण क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, और दक्षिण क्षेत्र के अंदर आपका टोंक थोड़ी ना आता है। दक्षिण क्षेत्र के अंदर तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर आपका थोड़ा आपका भीलवाड़ा आपका दोस्तों झालावाड़ का क्षेत्र देखने को मिलता है। जी हाँ झालावाड़ आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं, ना कि टोंक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल असंगत है, गलत है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और मैं हम बात करें कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था वह किस आधार पर किया था? अरे वनस्पति के आधार पर किया था, यह भी पूछा जा सकता है। जी हाँ वनस्पति के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपके DB-W आपकी जलवायु प्रकार पाया जाता है। जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। मावट क्या है? अरे मावट क्या है, यहाँ से तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके तो अवश्य आएगा। हम बात करें मावट किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मावट की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही हम बात करें मावट कहते हैं। हम बात करें मावट से सर्वाधिक आपके रबी की फसल, जी हाँ रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है, और रबी की फसल के अंदर भी हम बात करें गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। मावट क्यों किस दोस्तों शीत ऋतु में होती है, कौन सी हवाओं से होती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वीय हवाओं से होती है, या फिर पूर्वीय हवाओं से होती है, या फिर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपको मावट देखने को मिलती है शीत ऋतु में, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है यहाँ से। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में आपका मानसून जो है राजस्थान के अंदर आपका कब का प्रवेश कर चुका है। राजस्थान में दोस्तों मानसून के कारण आपकी वर्षा हो रही है, आपको पता है। हमारे आपको तो पता नहीं दोस्तों, हम जो आपके जहाँ से मैं आपका ये क्लास शूट कर रहा हूँ वहाँ पर दोस्तों कल भी बारिश देखने को मिली थी, आज भी दोस्तों लगभग आपकी बारिश हो रही है। आपके हो रही है या नहीं हो रही, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। अरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे हम बात करें लंबी नदी आपकी कौन सी बताई थी, कांतली नदी नहीं बताई थी। कांतली नदी तो आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बताई थी, और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः नाम ना आए तो आपको घग्गर लगा कर आना है मेरे भाई। जी हाँ, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, कांतली, काकन्य, रूपनगढ़, मेंथा। तो आपकी कांतली तो नहीं होगी, आपका काकन्य, रूपनगढ़, मेंथा में से बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अरे काकन्य नदी है ना, वह आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का मेरे भाई। जी हाँ, यही सही समय है आपके लिए कुछ कर दिखाने का, तैयारी में जुटे रहना का। तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, आपको रिविजन करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस आपको करते रहना है, और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आपको लगाते ही रहना, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन से बहुत फायदा होगा। और यदि मॉडल पेपर ने आपने नहीं लगाए हैं तो मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है। मैंने आपको कहा कि 50 मॉडल पेपर आप लगाइएगा, जरूर जरूर कम से कम 50 मॉडल पेपर लगाओगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आपके 10 से 20 मॉडल पेपर यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों आपके, और जो आपके हम बात करें जो मॉडल पेपर हैं वह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 10 मॉडल पेपर आपको लेने हैं, आज ही अभी आप परचेज कर सकते हो। किस प्रकार से परचेज करोगे, जी हाँ, इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं, श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से दोस्तों मॉडल पेपर निकाले हैं। 10 मॉडल पेपर व्याख्या से देखने को मिलेंगे, मतलब कि क्वेश्चन है, उसके बाद दोस्तों आपके सभी के सभी पहले क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो सभी के सभी आपके आंसर देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सभी आपके आंसर देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपका आंसर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान में आपको जरूर रखना है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी है होने वाली है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। किस नंबर के ऊपर आपको कैसे कांटेक्ट करना होगा, जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा, और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 99 रुपए पे करते ही दोस्तों हम बात करें आपको 10 मॉडल पेपरों की जो पीडीएफ है वह मिल जाएगी। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल आपका फ्री होने वाला है। उसको आप टेलीग्राम के माध्यम से या फिर इस नंबर दिए हुए नंबरों के ऊपर मैसेज कर आप मंगा सकते हो। जी हाँ, फटाफट आपको क्या करना है, फोन उठाना है और कीजिएगा कॉल या मैसेज, या फिर हम बात करें आप इस नंबर के ऊपर फोन पे कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही दोस्तों बेहतरीन आपके लिए तैयार किए गए हैं मेहनत कर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अरे कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, या फिर दोस्तों मसूरदी नदी।
बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 21 नंबर के अंदर रूपनगढ़ नदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू जो है वह किस झील में स्थित है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर आपका पिछोला, आना सागर, जयसमंद या फिर राजसमंद। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन सा हो जाएगा, अरे जयसमंद झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म है। अरे असंगत युग्म कौन सा है, संबंधित जिला झील है। हम बात करें आपका एक तरफ आपके संबंधित जिला दे रखा है, एक तरफ आपकी झील दे रखी है। यहाँ पर बात करें हमें, ध्यान में रखिएगा 23 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। हम बात करें आपके कायलाना झील जोधपुर में बिल्कुल सही है। गढ़सीसर झील, जी हाँ आपकी जैसलमेर में। ये क्वेश्चन आपका हम बात करें जो आपकी बीएसटीसी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना, उसके अंदर सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। सिलीसेट झील, अरे सिलीसेट कोटा में थोड़ी ना है, सिलीसेट कहां पर है फटाफट कमेंट में बताइएगा, परंतु कोटा में नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। गेब सागर झील आपकी डूंगरपुर में बिल्कुल सही आंसर है। अरे सिलीसेट झील कहां पर है फटाफट कमेंट कीजिए, अरे फटाफट कमेंट कीजिए सिलीसेट झील है कहां पर है। जी हाँ सिलीसेट जो झील है, ध्यान में रखिएगा कहां पर है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है मानसून पैलेस कहते हैं। अरे मानसून पैलेस किसे कहते हैं, उमेद भवन पैलेस को, चंद्रमहल पैलेस को, सज्जनगढ़ पैलेस को या फिर अजीत भवन पैलेस को। मानसून पैलेस है ना, मानसून पैलेस है वह हम बात करें, ध्यान में रखिएगा आपके सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस झील में स्थित है। नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला कहां पर है, फतेहसागर झील में, फतेह सागर झील में, उदय सागर झील में, राजसमंद झील में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई फतेह सागर झील। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजरी की स्थापना कब की गई थी। अरे काजरी की स्थापना कब की गई, 1955 में, 1959 में, 1965 में, 1969 में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1959। जी हाँ 1959 के अंदर आपकी काजरी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, अरे हम बात करें जोधपुर के अंदर की गई थी। अरे जी हाँ जोधपुर के अंदर की गई थी। जोधपुर के अंदर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। जोधपुर के अंदर, जोधपुर को हम बात करें नीला शहर कहते हैं। किसका कैसा कहते हैं, अरे नीला शहर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। जोधपुर की स्थापना कब की गई, अरे जोधपुर की स्थापना जो है ध्यान में रखिएगा 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा के द्वारा की गई थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपका जोधपुर के अंदर आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है आपकी कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, ध्यान में रखिएगा मेहरानगढ़ जो आपका दुर्ग है आपका चिड़िया ट्रक या चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, पहाड़ी दुर्ग है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का हरा सोना। अरे आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना है ना, ध्यान में रखिएगा हम बात करें बांस को कहते हैं। किसे, बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजपुरा दरीबा किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जी हां राजपुरा दरीबा जो है किस खनिज उत्पादन लिए प्रसिद्ध है, तांबा, सीसा दस्ता, ग्रेनाइट या फिर चांदी। अरे ध्यान में रखिएगा राजपुरा दरीबा जो है वह हम बात करें सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, मछली दोस्तों आपके मछली मगरा पर, दोनिया डूंगर पर, आपके दोस्तों बांसदरा पहाड़ी पर या फिर हेमकुट पहाड़ी पर। फटाफट बताओ 29 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। अरे 29 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हेमकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों आपकी हेमकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कुंभलगढ़ का दोस्तों सर्वाधिक जो ऊंचा भाग है वह आपका क्या कहलाता है, कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जी हां कटारगढ़ महल या कटारगढ़ दुर्ग उसको कहते हैं, जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है। और हम बात करें कटारगढ़ जो है उसे मेवाड़ की आंख भी कहते थे। जी हां कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते थे। और राणा कुंभा का निवास स्थान भी दोस्तों आपका कटारगढ़ दुर्ग ही था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म भी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक बादल महल है मेरे भाई। जी
हाँ बादल महल है उसके अंदर आपका हम बात करें महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को देखने को मिला था। जी हाँ 9 मई 1540 ईस्वी को हम बात करें महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ध्यान में यह भी जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, आपके दोस्तों माचिस सफारी पार्क है, फुलवारी की नाल है। अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, माची से सफारी पार्क है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अरे मेरे भाई उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है ना, उसका मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। अरे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वह आपका जयपुर के अंदर है। जी हाँ जयपुर के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जी हाँ सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के दोस्तों हम बात करें बातों के ऊपर या दूसरों के काम के ऊपर फोकस करोगे तो अपना काम दोस्तों आप अधूरा छोड़ सकते हो। तो उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, पूरे 100 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके 31 क्वेश्चन हुए हैं आपके, हम बात करें 69। जी हाँ आपके 69 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम बढ़िया तरीके से फटाफट देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस ऐसी क्लास यदि आपको रोज मिल जाएगी ना, एंड 100% दोस्तों एग्जाम तक आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ एग्जाम तक आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। पेपर को आप रब्बा रब्बा काट कराओगे। जी हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाई जाएगी। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जो 3 क्लासें आपकी होती है चतुर्थ श्रेणी के लिए, वह आपके लिए दोस्तों फटाफट आपको क्लासें मिल सके, उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, मुरु राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे सरिस्का अभ्यारण्य है कहाँ पर? जी हाँ हमने बात करें 2 से 3 दिन पहले आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन कराया था। बताओ फटाफट सरिस्का अभ्यारण्य है कहाँ पर? जी हाँ अरे मुझे तो आता है, आप कॉमेंट कर रहे हो कि सर आप ही बता दो। अरे मुझे तो आता है, परंतु आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, आपसे दोस्तों पूछूंगा तो दोस्तों आपका कंटेस्ट होगा, याद होगा। बताइए फटाफट सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है मोरिजा। जी हां मोरिजा बानेला क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट। चांदी, शीशा दस्ता, लोहा, इस्क, तांबा? सही आंसर हो जाएगा लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, मोरिजा बानेला। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केसरपुरा की खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केसरपुरा की खाने कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या फिर लिग्नाइट है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरे के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर में स्थित नहीं है? अरे जयपुर में क्या स्थित नहीं है, हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा। कनक घाटी आपकी जयपुर में है, माओबा तालाब आपका जयपुर में है, घूंघटे दोस्तों आपका घुंगरा घाटी जो है ना वह हम बात करें जयपुर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा जयपुर में नहीं है। आपके जो कुलिस स्मृति वन क्षेत्र है वह भी आपका जयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। आमेर के महल, यहाँ पर हम बात करें नाहरगढ़ का जो महल है जिसके अंदर आपके 9 एक जैसे महल है वह भी जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर हवा महल भी है, ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए, ध्यान में रखिएगा। किसको समर्पित है? अरे श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। अरे मैंने कल ही बताया था, जी हाँ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु मैंने कल ही बताया था। हम बात करें सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है उसके अंदर तो हम बात करें कौन सा जिला आता है? अरे झुंझुनू आता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें पुरुष साक्षरता जो है सर्वाधिक है उसके अंदर आपका आता है झुंझुनू, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता की बात की जाए तो आपका कोटा सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक आपकी हम बात करें साक्षरता की बात की जाए तो भी आपको कोटा लगा कराना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ वोलेस्टोनाइट खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बेंसलाना, रेल मगरा, ऋषभ देव या फिर आपके रेवत भाकरी डेगाना?
अरे सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 37 नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना 37 नंबर का, वह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऋषभ देव। जी हाँ, नहीं मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव नहीं होगा, रेल मगरा होगा। वोलेस्टोनाइट खनिज उत्पादक दोस्तों आपका रेल मगरा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर में स्थित है तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर में स्थित जो आपकी तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं वह क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। देशहरो, गिरवा, जरगा, मगरा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गिरवा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंदरा, जी हाँ दोस्तों, कंदरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कंदरा जो विकास कार्यक्रम है वह कब प्रारंभ किया गया? 1987 में, 1989 में, 2004 में, 2006 में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, 39 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अरे 1989 के अंदर राजस्थान ने पर्यटन विभाग को दोस्तों उद्योग का दर्जा दिया था, यह भी ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया। जी हाँ, हम बात करें किसे किया गया था? कुंडला की पहाड़ियों को, रामगढ़ की पहाड़ियों को, शाहबाद की पहाड़ियों को, या फिर दोस्तों गंगधार का पठार को। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, रामगढ़ की पहाड़ियों को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां स्थापित किया गया था? अरे राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सावित्री मंदिर पुष्कर, सुधा माता मंदिर दोस्तों माता आपका जालोर, वीर सामोद जयपुर, दोस्तों आपके दोस्तों मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सुधा माता जालोर का जो मंदिर है वहीं पर आपका प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी भर जागना ना पड़े। जी हाँ, आगे दोस्तों आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आगे दोस्तों आपको ताने नहीं सुनना पड़े आपके संसार के, आगे दोस्तों बेरोजगारी का दौर आपको देखना ना पड़े, उसके लिए दोस्तों मात्र जो 85 दिन का समय बचा है उसका आपको कंठस्थ तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको सदुपयोग कर लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से जो पूर्व वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? काल वैसाखी, दोगड़ा, चेरी बला दोस्तों बलासम, या फिर आपके अमर वर्षा। अरे इसे कहते हैं दोगड़ा। क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बड़ा बाग, देवगढ़, बीठड़ी, फलोदी, अमर सागर क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर हम बात करें ज्वारी ऊर्जा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहां बनाया गया? जी हां, बताइए फटाफट कहां पर बनाया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़, तो कवास बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, या फिर घोटारू जैसलमेर। अरे 44 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेड़ता रोड नागौर के अंदर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? बताइए कौन सा है? खींवसर, बडला, गड़सर, या फिर आपका दोस्तों गुड़सर, या फिर आपका नया गांव। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, नया गांव। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, परंतु इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। जी हाँ, इनमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है मेरे भाई। जी हाँ, गलत युग्म आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाफट। 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, एक तरफ आपकी वनस्पति दे रखी है मेरे भाई। जी हाँ, वनस्पति के आधार पर ही तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आपको जरूर बता देना है। जी हाँ, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बता दीजिए। AW सवाना प्रकार की वनस्पति, BW SW जीरो दोस्तों आपके जीरो फाइट्स या कंटीली वनस्पति, BSHW दोस्तों अल्पाइन वनस्पति। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सभी के सभी सही है, कोई भी आपका असंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए असंगत युग्म है। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपकी नदी है, एक तरफ आपकी सहायक नदी है। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है? लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदी गुया नदी होती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी की दोस्तों आपकी पलासन नदी होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बनास की कुकड़ी नदी होती है, बिल्कुल सही है। यदि आपकी ये तीनों बिल्कुल सही है तो आपका चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। माही नदी की दोस्तों बांडी नदी सहायक नदी नहीं होती है। माही की तो दोस्तों सोम है, जाखम है, ये आपकी जो नदियां हैं वो आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 4
आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका स्पीड फेड के संबंध में असत्य कथन है। जी हाँ, स्पीड फेड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे बताइए फटाफट है। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। अरे उदयपुर में इसका मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई थी, बिल्कुल सही है। यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है, बिल्कुल सही है। इसमें गुलाबपुरा दोस्तों स्पिनिंग मिल भी शामिल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जी हाँ, SEZ कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है, रिको, RFC, राजसिको या फिर केंद्र सरकार। अरे रिको के द्वारा है दोस्तों संचालित, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, बताइए फटाफट 50 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें असंगत युग्म है, सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा। जी हाँ, हम बात करें ये तो बिल्कुल सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जालोर। अरे न्यूनतम पुरुष साक्षरता के नाम पे दोस्तों आपका जालोर थोड़ी ना है, जालोर नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वह जालोर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। जी हाँ, पूरे 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आपको कभी कहीं आगे जाना नहीं है मेरे भाई, 50 क्वेश्चनों को और देखने वाले हैं फटाफट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर चतुर श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ मेरे भाई, सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों इस नंबर के ऊपर जो आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट्स करना है, 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर इस PDF को परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं, व्याख्या भी देखने को मिलेगी, आंसर भी देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। असंगत युग्म है, इनमें से असंगत युग्म आपको पहचान करनी है, फटाफट बताइए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र आपका अविकानगर टोंक में, बिल्कुल सही है। हम बात करें बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो है तबीजी अजमेर में है। अरे तबीजी अजमेर में नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत है, ध्यान रखिएगा ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर केंद्र है। सेवर भरतपुर केंद्र क्या है मेरे भाई, अरे सेवर भरतपुर केंद्र आपका हम बात करें क्या है, सेवर भरतपुर केंद्र तो आपका हम बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके सरसों अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर केंद्र है। और हम बात करें खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर केंद्र है, ध्यान रखिएगा कहां पर है, बीकानेर में है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का हम बात करें प्रथम जो कारखाना है वह कहां खोला गया था। अरे कहां पर खोला गया था, जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, झालावाड़। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 52 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 52 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बात करें 53 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिए, बताइए फटाफट। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व तक की कितनी लंबाई है। जी हाँ, हम बात करें पहले बताना उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण कितनी है। अरे उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर, जी हाँ 826 किलोमीटर है। हम बात करें पूरे उस आपके दोस्तों आपके क्या दे रखा है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व है। जी हाँ, आपका उल्टा पूछ रखा है, परंतु आपके पूर्व से पश्चिम बोल लीजिएगा या फिर पश्चिम से पूर्व बोल लीजिएगा, सेम ही आपकी आने वाली है, 869 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था, और मैं भी कई बार आपसे पूछता हूं, पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूं कि आपके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है। अरे मेरे भाई 869 में से 826 को घटाना है तो 43 आएगा, 43 किलोमीटर अंतर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। असंगत युग्म में एक तरफ आपकी पहाड़ी दे रखी है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। हम बात करें हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है। अरे हर्षनाथ की पहाड़ी की नहीं दोस्तों, आपकी उदयनाथ की पहाड़ी। जी हाँ, उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है, बताइए फटाफट। 54 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे उदयनाथ की पहाड़ी तो अलवर में है, हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है, सीकर में है। अड़ावल पर्वत कहां पर है, बूंदी में है, बताइए फटाफट कहां पर है दोस्तों। हम बात करें आगे देखते हैं, तो 54 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। असंगत इनमें से युग्म कौन सा है, आपको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ, असंगत युग्म को छांटिए। जी हाँ, असंगत युग्म को छांटना है। नदी घाटी परियोजना दे रखी है एक तरफ, एक तरफ आपके सहयोगी राज्य दे रखा है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
हम बात करें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपका बाकरा नागल दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान का बिल्कुल सही है। चंबल आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बिल्कुल सही है। व्यास, जी हाँ, व्यास जो है पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इसके अंदर नाम नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। माई बजाज सागर आपका गुजरात और राजस्थान का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कोयला लिफ्ट नहर, जी हाँ आपके दोस्तों कोयला लिफ्ट नहर नहीं है मेरे भाई, अरे कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। जी हाँ, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। इन दोस्तों में आता हूं 1 मिनट में बस, बताइए फटाफट। 57 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें राजस्थान का लिंगानुपात तो 928 है मेरे भाई, जी हाँ 928 है। हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, अरे राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वह आपको बताना है। अरे 933 है, कितना है 933 है, ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए पुरुषों का लिंगानुपात कितना है, आपका पुरुषों का नहीं मेरे भाई, आपका ग्रामीण तो आपका पूछ रहा है 933 है। और आपका शहरी की बात की जा रही है, शहरी का लिंगानुपात कितना है। शहरी लिंगानुपात जो है आपका देखने को मिलेगा 914, जी हाँ 914 देखने को मिलेगा। शहरी नाम आते ही आपको 914 लगा कराना है, और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 933 लगा कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हम बात करें अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। राजस्थान में आपका पाइराइट्स के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं, बताइए फटाफट। कहां पर पाए जाते हैं, पाली में, बूंदी में, उदयपुर में। अरे 58 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें, आपका ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका देखने को क्या मिल जाएगा मेरे भाई। अरे हम बात करें जो पाइराइट्स है उसके सर्वाधिक भंडार आपके पाली में भी नहीं पाए जाते, बूंदी में भी नहीं पाए जाते, उदयपुर में भी नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहीं पर नहीं पाए जाते हैं, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर छपा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। अरे रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान में मार्च महोत्सव, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाना, या फिर मार्च महीना। अरे रेगिस्तान का जो मार्च है ना वह हम बात करें रेगिस्तान के आगे बढ़ने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर दोस्तों आंसर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन तो है परंतु ऑप्शन जो है वह छपे हुए नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपका दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क का निर्माण किस काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से काल में हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कौन से काल में हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे बिल्कुल राइट आंसर जो है 60 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जुरासिक काल। जी हाँ जुरासिक काल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले हम बात करें, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में मेरे आ गया है कि जो आपका राजस्थान में जो पाइराइट्स के जो सर्वाधिक भंडार हैं वह पाली में नहीं मिलते हैं, बूंदी में नहीं मिलते हैं, उदयपुर में नहीं मिलते हैं, फिर कहां पर मिलते हैं। अरे सीकर में मिलते हैं मेरे भाई, कहां पर है, सीकर में, ध्यान में रखिएगा। सीकर आपको यहां पर बिल्कुल सही आंसर लगाना है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सीकर आपको लगा कराना है, क्योंकि दोस्तों पहले दिमाग से निकल गया था, अब याद आ गया। सीकर में आपके दोस्तों सर्वाधिक आपके पाइराइट्स के भंडार मिलते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सीकर आपको राइट आंसर के रूप में मानना है, जी हाँ 100% आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से हम बात करें, जी हाँ रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, जी हाँ रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है, कौन से स्थान में स्थित है, फटाफट बताइए। शेखावाटी प्रदेश में, छप्पन के मैदान में, हाड़ौती के पठार में, छप्पन की पहाड़ियों में। अरे हाड़ौती पठार में है मेरे भाई, आपके दोस्तों रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आज से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गोलाकार पहाड़ियां कहां पर है, तो रामगढ़ में है। रामगढ़ में आपका ऑप्शन ना है तो दोस्तों हाड़ौती पठार आपको सही आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊपरमाल का पठार स्थित है। राजस्थान में ऊपरमाल का पठार कहां पर है। आबू, दोस्तों हम बात करें माउंट आबू, अंबा माता के बीच, या फिर हम बात करें कुंभलगढ़ गोविंदा के बीच, राजसमंद प्रतापगढ़ के बीच, बेंसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच। अरे राजस्थान में ऊपरमाल का जो पठार है ना वह हम बात करें बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए, इनमें से गलत कथन को आपको पहचान करनी है मेरे भाई।
बताइए फटाफट। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर है, ये तो आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ है, बिल्कुल सही, देवगढ़ है। राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना रामगढ़ है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। राजस्थान की प्रथम तापीय परियोजना छबड़ा है, अरे छबड़ा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका असंगत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? अरे माही नदी है ना, माही नदी, वह ध्यान में रखिएगा। हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए फटाफट, कहाँ किया जा रहा है? जगतपुर, उदयपुर, खंडेला सीकर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, गजनेर, भरतपुर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, खंडेला सीकर के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असंगत युग्म है। अरे असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? एक तरफ आपकी बावड़ी दे रखी है, एक तरफ आपका संबंधित स्थान दे रखा है मेरे भाई। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है 66 नंबर का, वह क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। दूध बावड़ी आपकी माउंट आबू सिरोही में बिल्कुल सही है। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है। दोस्तों भांडारेज की दोस्तों बावड़ी है, बूंदी में नहीं है मेरे भाई। बूंदी के अंदर दोस्तों कौन सी बावड़ी है, फटाफट बताइए। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर बिल्कुल सही है ये भी। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए, इनमें से असंगत आपको बताना है। अरे ऐसा क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड 100% पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। शीशा दस्ता का सर्वाधिक उत्पादन हम बात करें उदयपुर में होता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन दे रखा है, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भिलवाड़ा में होता है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोस्पार्स का दोस्तों आपका जो सर्वाधिक उत्पादन है कोटा में होता है, अरे कोटा में नहीं होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरवैया, या दोस्तों पुरवैया क्या है? अरे अभी अभी तो दोस्तों हमने बात भी की थी। पुरवैया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की जो हवा होती है उसी को पुरवैया कहते हैं, या दोस्तों आपके पुरवाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह कौन सा है? कोटा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। अरे डूंगरपुर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों ही सर्वप्रथम एवं सबसे बाद में किन जिलों में होते हैं? बताइए फटाफट, कौन से जिलों में होते हैं? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा मेरे भाई, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सूर्योदय जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें धौलपुर में होता है, और आपका सूर्यास्त जो आपका दोस्तों सूर्योदय, जहाँ सूर्योदय आपका हम बात करें सर्वप्रथम आपका धौलपुर में होता है, और आपका सूर्यास्त जो है वह आपका जैसलमेर में होता है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका भारतमाला परियोजना का संबंध है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? वायु परिवहन से, जल परिवहन से, सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, से आपका सड़क रेल परिवहन से है। जी हाँ मेरे भाई, सड़क रेल परिवहन से नहीं है, सड़क परिवहन से है, भारतमाला परियोजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिरोजम मिट्टी के संबंध में असत्य है, सिरोजम जो मिट्टी है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाफट। हम बात करें इसका विस्तार पाली, नागौर व जालोर में है, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल आपका सही है। इसे आपको तो दोस्तों हम बात करें लेटेराइट मृदा भी कहते हैं मेरे भाई, इसे लेटेराइट मृदा नहीं कहते हैं, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपका बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। यह बारानी कृषि हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। इसका रंग पीला भूरा होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत में जुटोगे तो सिलेक्शन अवश्य लेकर रहोगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए कौन से दोस्तों पौधे की खेती की जाती है? ग्वारपाठा की, रतन जोत की,
सोनामुखी की या फिर सफेद मूसली की? अरे बायोडीजल के लिए है ना, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके रतन जोत की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? अरे राजस्थान की जो पहली आपकी सीमेंट फैक्ट्री है उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, ब्यावर अजमेर, गोटन नागौर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाखेरी बूंदी के अंदर की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जो आपके हम बात करें फैक्ट्रियां देखने को मिलती है सीमेंट की, तो वह आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अरे सही सुमेलित नहीं है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बांसवाड़ा सौ द्वीपों का शहर, अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौ द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, चित्तौड़गढ़। अरे चित्तौड़गढ़ को हम बात करें राजस्थान का जिब्राल्टर थोड़ी ना कहते हैं। चित्तौड़गढ़ तो क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को दोस्तों हम बात करें तीन शाखों वाला कहते हैं। हम बात करें आपका क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। चित्तौड़गढ़ को तो आपके हम बात करें क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, खो दरीबा प्रसिद्ध है। खो दरीबा किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए दोस्तों, आपका एस्बेस्टोस के लिए, फेल्सपार के लिए या फिर लोहे के लिए? खो दरीबा जो है वह आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपका जो खो दरीबा है, ध्यान में रखिएगा, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर बिरयानी किस लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर बिरयानी जो है कृष्ण मर्ग के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? बताइए फटाफट। गेहूं, मूंगफली, बाजरा, चना। तो बाजरे का होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुजलो ने एयर कौन है वह नालकों का संबंध है? बताइए फटाफट किससे है? पवन ऊर्जा से, थर्मल ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, फिर जवारी ऊर्जा से? अरे मेरे भाई पवन ऊर्जा से है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम गोमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, पूछा जा सकता है। आपका देश का जो प्रथम गोमूत्र बैंक है उसकी स्थापना जो है वह पथमेड़ा जालौर में की गई थी। जी हाँ, पथमेड़ा जालौर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा होता है? बिल्कुल सही है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन छपने वाला है। बनास, चंबल, लूनी, माही। अरे चंबल से हुआ था, ऑप्शन चंबल से होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह रक्षित गोचर या जंगल भूमि जो देवी देवताओं के नाम से आपकी संरक्षित होती है? बताइए फटाफट। बाब, आगोर, खसरा या फिर ओरण? अरे ओरण होता है, ओरण कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन कौन से हैं? भाई बताइए फटाफट। साल, वृक्ष, आपके दोस्तों दाकड़ा वन, सालर वन या फिर रोहिड़ा? अरे ध्यान में रखिएगा, दाकड़ा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? अरे मैंने कई बार बताया मेरे भाई, नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान का निर्माण किया गया है? बताइए फटाफट, कहां पर किया गया है? कोलायत में, कायलाना में, फोयसागर में या फिर वालसमंद में, या फिर हम बात करें बालसमंद में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कायलाना के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए फटाफट कौन सी है? जयसमंद, सांबर, नक्की या फिर फतेह सागर? अरे 86 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, ध्यान रखिएगा, 86 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर है? अरे मेजा बांध तो मैंने आपको कई बार बता दिया, कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रूपा रेल नदी किन जिलों में बहती है? रूपा रेल जो नदी है वह आपकी अलवर और भरतपुर में बहती है। कहां पर? अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर का दोस्तों बम नृत्य भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, बम नृत्य भी आपका प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जैसलमेर का सोनू क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। अरे खेतड़ी के अंदर है, ना कि झुंझुनू के अंदर है। तो आपका हम बात करें दोनों ऑप्शन में याद रखें, देखिएगा खेतड़ी आपका झुंझुनू में बिल्कुल सही है, परंतु आपका झुंझुनू में नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खेतड़ी पर्टिकुलरली स्थान आ रखा है, तो खेतड़ी आपका बिल्कुल सही होगा। यदि खेतड़ी ऑप्शन में नहीं आता तो आपको झुंझुनू लगाना होता, और यदि आपका झुंझुनू आएगा तो झुंझुनू लगाना है, खेतड़ी लगाना तो खेतड़ी आना है। और यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए जो आपके इस प्रकार दे रखा है तो खेतड़ी आपको सही आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हां, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, ओनली फॉर सिलेक्शन के लिए ही तो दोस्तों हम भाग रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य जो आकर्षण पक्षी है वह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डीपली क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरंजा, गोडावण, साइबेरियन सारस, कोयला। अरे कोयला नहीं मेरे भाई, कोयल है, ध्यान रखिएगा। प्यारी दोस्तों मीठी कितनी होती है इसकी कोयल की आवाज, बाहर आवाज भी आ रही है मेरे भाई, क्योंकि बरसात का मौसम है, वर्षा के मौसम में तो कोयल आपकी दोस्तों आपकी चचाती है, ध्यान रखिएगा। गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्य आकर्षक जो पक्षी है उसका नाम हो जाएगा आपका साइबेरियन सारस। जी हाँ, कुरंजा नहीं होगा, साइबेरियन सारस होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। पीवना जीव किस प्रजाति का है। अरे पीवना जीव क्या है। अरे पीवना एक प्रकार का सांप होता है मेरे भाई, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, और ये एक ऐसा सांप है जो मनुष्य को काटता नहीं है, परंतु ये दोस्तों आपका जो छाती होती है ना, छाती उसके ऊपर बैठ कर जो अपने मनुष्य होता है उसके श्वास सोए हुए मनुष्य के ऊपर बैठ जाता है, और अपने जो आपका जो मनुष्य होता है वह आपका श्वास लेता है, उस श्वास में अपने जहर को छोड़ देता है। जी हाँ, उससे हम बात करें पता भी नहीं चलता और व्यक्ति की जल्दी आपकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, ये आपकी सांप की प्रजाति है पीवना, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चल रही है मेरे भाई, निराश मत कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास मैंने आज प्रोवाइड करवाई है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर आपको फटाफट से जरूर कर देना है, और प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। हर 5वें या फिर 7वें दिन आपको 100 क्वेश्चनों की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप बढ़िया तरीके से कमेंट करोगे तो बताइएगा जरूर आपको क्लास कैसे लगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने 10 मॉडल पेपर जो है परचेज नहीं किए हैं तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, उस नंबर के ऊपर आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। जी हाँ, 77 33 02 90 88, इस नंबर के ऊपर भी आप दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके 96 36 175 905 के ऊपर दोस्तों आप फोन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट इसके ऊपर करना है मेरे भाई, और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट आप सेंड कर सकते हो। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा, या फिर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा। ये आपके व्हाट्सएप के नंबर है या आपके दोस्तों फोन के नंबर है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कोई से नंबर पर दोस्तों आप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट दोस्तों 10 मॉडल पर परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए थोर्नमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिले की जलवायु है, बताइए फटाफट कौन सी है। हम बात करें थोर्नमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहे हैं, E-A-D है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है, बताइए फटाफट। मानसी, वाकल और सोम जो नदियां हैं वह कौन से वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है। फुलवारी किनाल, कुंभलगढ़, माउंट आबू या फिर सज्जनगढ़। अरे फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से असंगत है, जी हाँ इनमें से गलत कौन सा है, बताइए फटाफट। हम बात करें यहाँ पर आपका देर का है, कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ये भी हम बात करें तालछपर अभयारण्य कृष्णमर्ग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यदि आपके ये 3 बिल्कुल सही है तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। दर्रा अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ध्यान में रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत बताइए, इनमें से आपको असंगत बताना है। ये तो आपका सेम क्वेश्चन आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपका विंध्यवन कगार भूमि में कौन से जिले शामिल हैं, बताइए फटाफट। विंध्यवन जो आपकी कगार भूमि है उसके अंदर कौन से आपके जिले शामिल हैं, तो ध्यान में रखिएगा धौलपुर और करौली शामिल है। जी हाँ, धौलपुर और करौली जो है आपका शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है, अरे जो रेडक्लिफ रेखा है उसका राज्य में विस्तार कहां पर है फटाफट बताइए, कहां से कहां तक है। दोस्तों
दोस्तों हम बात करें गंगानगर से आपका कहां तक का है, अरे गंगानगर से बाड़मेर तक है, परंतु यहां पर सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अरे राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जा रही है तो स्थलीय सीमा की लंबाई देखने को आपको यहां पर मिल जाएगी मेरे भाई 5920 किलोमीटर। जी हां, राजस्थान के अंदर दोस्तों आपकी जो स्थलीय सीमा है उसके अंदर आपकी 5920 किलोमीटर है। इसके अंदर आपकी राज्य सीमा भी आपकी दोस्तों मतलब अंतर्राज्यीय सीमा भी आती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को शामिल किए दोस्तों शामिल किया गया है। हम बात करें आपकी अंतर्राज्यीय जो सीमा है आपकी गंगा आपके दोस्तों किस कौन कौन से राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात 5 राज्यों से लगती है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है और न्यूनतम जो है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और आपकी एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान 1070 किलोमीटर, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और इस रेखा का नाम क्या है, अरे अभी तो बताया है, रेड क्लिफ रेखा इसे कहते हैं। और राजस्थान के 5 जिले दोस्तों इसके साथ सीमा साझा बनाते हैं दोस्तों, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। कौन कौन से हैं, गंगानगर है, आपका दोस्तों बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और आपका बाड़मेर है। जी हाँ, ये 5 जिले आपके सीमा साझा करते हैं, ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कसनाऊ माता सुख नागौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। दोस्तों लाइमस्टोन के लिए, लिग्नाइट के लिए, जिप्सम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए। अरे मेरे भाई लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आने वाला जो आपका वक्त है वह आपका बताएगा कि हमने कितना वक्त लगाया था सफलता पाने के लिए। जी हाँ, आने वाला जो वक्त है वह जरूर बताएगा कि हमने सफलता पाने के लिए कितना वक्त की लगाया था, कितना संघर्ष किया था। यदि आप मकरागिरी करोगे तो आने वाला जो कल है वह आपको दोस्तों नेगेटिव ही लेकर चलेगा, ना कि पॉजिटिव। यदि आज आप बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो, मकरागिरी नहीं कर रहे हो, तो 100% दोस्तों आने वाला जो कल है वह जरूर बताएगा कि आपने मेहनत कितनी की थी, आप में रुतबा कितना था, आप में जज्बा कितना था सिलेक्शन लेने का। ये दोस्तों आपको सफलता की कुंजी है, आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंतिम क्वेश्चन के छोर के ऊपर आ चुके हैं। 100वां क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसे लगी। यदि 70+, जी हाँ 70+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। हम बात करें संपूर्ण के संपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान के भूगोल के थे, क्योंकि भूगोल के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हां, 20 क्वेश्चन आपके भूगोल के आने वाले हैं। 100% दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, 100% दावे के साथ कहता हूं 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। जी हां, इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास को आपको कंटेस्ट कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ है, मध्य अरावली की स्रोत जो चोटी है वह टोटगढ़ किस जिले में है। जी हां, मैंने आपको कहा था कि आपकी 3 आपके अरावली पर्वतमाला की दोस्तों हम बात करें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और आपके दक्षिणी अरावली, 3 आपके हम बात करें भागों में बांटा गया अरावली को। उत्तरी अरावली की आपकी रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो आपकी सीकर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें आपका टोटगढ़। जी हां, टोटगढ़ जो है वह आपकी मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहां पर है, ब्यावर में है। अरे ध्यान में रखिएगा, कहां पर है, ब्यावर में है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्यावर ना आए तो दोस्तों आपको अजमेर लगा कराना है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, आपको ध्यान में रखना है ब्यावर ना आए तो अजमेर लगाना है। और तीसरे जो आपकी दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। तीनों चोटियां मैंने बता दी है और सबसे ऊंची चोटी भी आपकी गुरु शिखर है, ध्यान में रखिएगा। तीनों की तीनों दोस्तों उत्तरी अरावली की, पश्चिमी बात करें उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की और आपकी दक्षिण अरावली की, तीनों चोटियां मैंने बता दी है। यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहना है और क्लास को भी लाइक और शेयर आपको जरूर से कर देना है। और आपका दोस्तों तहे दिल से आभार है क्लास को कंप्लीट पूरा देखने के लिए। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिएगा इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।